सब मृत विश्वासियों के स्मरण ऑल सोल्स डे। आज पवित्र कलीसिया सब विश्वासियों की स्मरण का दिन मनाती है। इस दिन सभी विश्वासियों की आत्माओं की याद करने को, विशेष करके अपने प्रियजनों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करने को हमसे कहा गया है। लोगों के प्रति हमारा आदर, सम्मान और प्रेम उनके इस दुनिया से चले जाते ही खत्म नहीं हो जाता। हम अपने बुजुर्गों, माँ बाप, भाई बंधु और मित्रों को उनके मृत्यु के बाद भी प्रेम करना जारी रखते हैं। हम अपने मृतक माँ बाप और रिश्तेदारों की फोटो देखने और उन पर माला डालने में कितना आनंद पाते हैं। हम जानते हैं कि मृत्यु ने उन्हें हमसे पूर्णतः अलग नहीं किया है। प्रेम की शक्ति मृत्यु की शक्ति से बलवान है। इसीलिए मृतकों के प्रति हमारा प्रेम उन्हें हमारे स्मरण में सदा जीवित रखता है। एक व्यक्ति के लिए मृत्यु का होना उसके सब कुछ का अंत नहीं है। हम क्रिश्चियनों के लिए मृत्यु अस्तित्व के रूपांतरित स्तर में प्रवेश करना मात्र है। यही कारण है कि प्रत्येक संस्कृति और धर्म में हम मृतकों के शरीर की अंतिम क्रिया आदर और प्रेम के साथ करते हैं। हम दुखी होते हुए भी प्रार्थना पूर्वक उनको सनादर विदाई देते हैं और उनकी याद में सुंदर समाधि बनाते हैं। वास्तव में संसार की कुछ सनादर इमारतें जैसे मिस्र के महान पिरामिड और हमारे देश का विश्वविख्यात ताजमहल और कुछ नहीं, केवल समाधि है जो इस संसार में शारीरिक रूप से अब जीवित नहीं रहते। उनके लिए ये जीवित स्मारक है। जो लोग इस प्रकार सब मृत विश्वासियों की आत्माओं के दिन पर हमें उन्हीं लोगों का स्मरण करना चाहिए जो इसमें पहले इस दुनिया में आकर अपने अपने सामर्थ के अनुसार संसार की भलाई के लिए काम करके मार गए। उन्हीं की यादगार से आज हम खुशी जीवन बिता रहे हैं। हमारे माता पिता जो आज जीवित नहीं है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, प्रेम से पालन पोषण किया, हमारे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की, उनके हम याद करते हैं। आज जो कुछ हम हैं उनके बलिदान का फल है, अतः हम अपने जीवन के लिए उनके ऋणी हैं। आज सब मृत विश्वासियों की आत्माओं के दिन पर हमें उन्हें विशेष रूप से स्मरण करने और उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। साथ ही अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी जिन्होंने हमारी सहायता की थी, उन्हें भी याद करना उचित है। हम सब मृतकों के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तथा इस बात पर भी विश्वास करते हैं कि मृतक जीवितों के जीवन और स्मरण में सदा जीवित रहते हैं। ऐसा कहा गया है कि जीवित लोग मृतकों के कारण जीवित रहते हैं और मृतक जीवितों में वह उनके द्वारा जीवित रहते हैं। हमारे माता पिता जीवन भर कठिन परिश्रम करते रहे और अपने सुख सुविधाओं को हमारे खुशी के लिए त्यागते रहे। वे अब भी हमारे मन में जीवित है। हम कृतज्ञता पूर्वक उन्हें याद करते हैं। सब मृत विश्वासियों की आत्माओं का दिन हमारे लिए एक निमंत्रण है कि हम अपने पूर्वजों के जैसे जीवन में दूसरों की भलाई करते रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी सुख से अपना जीवन बिताए। दूसरों की भलाई में अपना जीवन बिताने से ही हम इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। हम जानते हैं कि मृतक अपने जीवन काल में जितने सकारात्मक त्याग और योगदान बाकी लोगों के सुख संतोष के लिए करते रहे, उतनी मात्रा में मृत्यु के बाद वे जीवितों के मन में रहेंगे।
सब लोग चाहते हैं कि मरने के बाद दूसरे लोग उनकी याद करते रहे। हमें केवल तभी याद किया जाएगा जब हम अपने जीवन काल में दूसरों की भलाई करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि अपने जीवन काल में जितना अच्छा काम संभव हो वह किया जाए। सब मृत विश्वासियों की आत्माओं का दिवस हमें परोपकार करने की प्रेरणा देती है। अतः यह दिन हमसे पहले स्वर्ग सिधारे लोगों को कृतज्ञतापूर्वक याद करने के लिए रखा गया है। हम भी अपने जीवन में ऐसा काम करें जिससे आगामी पीढ़ी के मन में हम जीवित रहे, यानी आगामी पीढ़ी हमें याद करती रहे। पवित्र यूखरिस्त कृतज्ञता प्रकाटन का सबसे महान पर्व है। यूखरिस्त का शब्द अर्थ है कृतज्ञता प्रकाटन। यीशु ने इस यूखरिस्त में अपने पिता को धन्यवाद दिया। वैसा ही हम भी उनके साथ अपने मृतक भाई बहनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। And soul and body will be together in eternal bliss in heaven with God. दुनिया के अंत में परमेश्वर उस शरीर को कब्र से दुनिया के अंत में परमेश्वर उस शरीर को कब्र से बुलाएगा जिसका हम आज यहाँ सम्मान करते हैं। वह अपने संपूर्णता में जी उठेगा और आत्मा और शरीर स्वर्ग में परमेश्वर के साथ आनंद में एक साथ रहेंगे। Death does not break our family ties, but rather strengthens us in faith. We believe in the resurrection of our Lord Jesus Christ, and one day we too will be raised up in glorification. Our religion teaches us that the dead are not lost to us. They have passed into a higher, safer life where they are secure from every trial and pain